द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज ट्रू एंड ऑथेंटिक इन हिज इमोशंस, ही डज नॉट मेक अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ लव, रेवरेंस एटसेट्रा। सूत्र कहता है कि ध्यानी अपनी भावनाओं में प्रामाणिक होता है, वो कभी भी झूठे भावों का प्रदर्शन नहीं करता, चाहे वो प्रेम के हों, सम्मान के हों, कोई भी भाव हो। अपने भावों में प्रामाणिक होना बहुत सुंदर है। हम लोग क्या हो गए हैं कि हर चीज में अप्रामाणिक और नकली हो गए। ये बड़ी भारी दुर्घटना है। तो ध्यानी जीवन में सीख क्या रहा है? ऑथेंटिक होना, प्रामाणिक होना। और जब ऑथेंटिक होना सीखेगा, एक ऑथेंटिक वे ऑफ लाइफ में जाएगा, एक प्रामाणिक जीवन शैली में जाएगा, तो उसके जीवन की हर चीज बाहरी और आंतरिक प्रामाणिक होगी। तो जो भावों का जगत है, भावनाओं का, वो उसमें भी प्रामाणिक होगा। आमतौर से हम देखें कि लोग अपनी भावनाओं में इतने झूठे हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कब उनके भीतर सच्चा भाव उठता है, कब नकली भाव उठता है। अब इस सूत्र के आधार पर देखें तो सूत्र कहता है कि वो प्रामाणिक रहता है, नकली भाव प्रदर्शित नहीं करता, चाहे वो प्रेम के हों, सम्मान के हों। तो क्या वो कठोर हो जाता है, अविनम्र हो जाता है? नहीं, रहता वो विनम्र है लेकिन सच्चा रहता है। अब अगर किसी के प्रति सम्मान नहीं उठ रहा है और तुम जाकर उसके पैर छू रहे हो या उसके पैरों में लेट जा रहे हो, तो ये झूठा होना हो गया। तुम सामान्य रूप से नमस्कार कर देते हो, बात आगे बढ़ जाती। तुम ऐसा प्रदर्शन नहीं करते जो नकली बनाए तुमको। प्रेम जीवन में इसीलिए कम से कम होता चला गया है कि व्यक्ति ने प्रेम का ही सबसे ज्यादा नकली प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घर से ही सीखता है, माँ बाप बच्चे, प्रेम का नकली प्रदर्शन। प्रेम एक ऐसा सूक्ष्म भाव है जो व्यक्ति की बीइंग में, उसके होने में शामिल है, लेकिन उसका प्रदर्शन कभी कभी होता है। आया भीतर से तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन क्या होता है कि हमको लगता है कि प्रेम को दिखाना, जताना चाहिए, तो अंदर से हमारे नहीं आ रहा है, हम उसको दिखाते हैं, नकली हो गया। चाहे बच्चों के प्रति हो, चाहे अपने बुजुर्गों के प्रति हो, अपने साथियों, संबंधियों, सहयात्रियों के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो। जैसे बाहर की प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी बसंत है, कभी पतझड़ है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, ऐसे ही व्यक्ति के भाव भी बदलते हैं। अब प्रेम है मान लो, लेकिन वो हमेशा वैसे ही प्रदर्शित होगा, यह आवश्यक तो नहीं। तो जब नहीं है तो नहीं है, तब हम उसको उस तरह से प्रदर्शित नहीं करते। हम किसी से मिले, हमेशा ही उसको गले से लगा लेने का भाव हमारे अंदर हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी किसी से मिलकर हमको लगता है कि इसको हम गले से लगा लें। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन जीवन शैली में अगर हम डालें तो कमाल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। हम मिले किसी से, हमको नहीं भाव उठा कि हम उसको गले से लगाएं, हम नहीं लगाते। लेकिन जब गले मिलना भी एक औपचारिक घटना हो जाती है, मिलना है सबको, गले लगाना, तो हम भूल ही जाते कि ये कोई भाव भी होता है या ये कोई अंदर से उठा हुआ हमारा उद्गार भी होता है। हम मैकेनिकल, यांत्रिक हो जाते हैं। इसी तरह से सम्मान है। सम्मान भी छोटी सी बात है। कभी कभी हम किसी के सामने झुक जाना चाहते हैं, कभी कभी हम ज़्यादा झुक जाना चाहते हैं। झुक जाइए तब। कभी हमें नहीं आता कि हम झुकें, मत झुकिए। तो अब हमने क्या किया जीवन में? हमने किसी के पैर छूना या सम्मान प्रदर्शित करना एक रूटीन बना लिया। हम गए उसके, हम पैर ही छुएंगे। तो अक्सर लोगों को देखो कैसे मशीन की तरह से पैरों में हाथ लगा के आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग मेरे पास भी आते थे पहले, अब आदत में पड़ा है तो करें कैसे? तो वो दूर से घुटने में, हवा में हाथ ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो मैं उनसे कहता था ब्लूटूथ टचिंग की ज़रूरत क्या है? जैसे हम फ़ोन में ब्लूटूथ से काम चला लेते हैं ना, दूर दूर से बिना स्पर्श के, हमें इसकी भी ज़रूरत क्या है? हालांकि मैं कभी पैर छूना पसंद नहीं करता रहा हूँ, लेकिन कोई छूता है तो उसके भाव का सम्मान भी करता हूँ, मैं उसको मना नहीं करता, उसका उद्गार है। लेकिन यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। ये तो दो मोटे मोटे भावों की बात कर रहा हूँ, और भी कितने भी भाव हो सकते हैं। भावों की पूरी रेंज है।
हम उसको तलाश सकते हैं। और हर भाव में प्रामाणिक होना, शांति का दिखावा नहीं, प्रेम का दिखावा नहीं, किसी भी चीज़ का दिखावा नहीं, प्रसन्नता का भी दिखावा नहीं। अगर तुम्हें मुस्कुराहट नहीं आ रही है तो मत लाओ, खामोश रहो। खामोश रहना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है नहीं मुस्कुराना चाहिए, तो हम लोग ज़बरदस्ती के अपने ऊपर मुस्कान भी चिपका लेते हैं। अगर हम प्रामाणिक जीवन जीने लग जाते हैं, अपने भावों में प्रामाणिक होने लगते हैं, तो हमारे जीवन में रूपांतरण सारी दिशाओं से प्रवेश करने लगता है। हमारा अंतरतम प्रामाणिक होता है, फिर हमारा बाहर का जगत भी प्रामाणिक हो जाता है। हमारे सारे संबंध उस प्रामाणिकता की जो चमक है उससे भर जाते हैं। और निश्चित ही जहाँ तुम विचरण करते हो, जिन लोगों के बीच रहते हो, वहाँ तुम्हारा सम्मान और गरिमा भी बढ़ जाती है, क्योंकि ढेर सभी लोगों को दिख जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल सच्चा और प्रामाणिक है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। हर व्यक्ति को सच्चे और प्रामाणिक लोगों की तलाश है, लेकिन वो स्वयं सच्चा और प्रामाणिक होने के लिए तैयार नहीं। तो अगर हमें सच्चे और प्रामाणिक लोगों की संख्या इस संसार में बढ़ानी है, तो अपने भावों को प्रामाणिक बनाएं, अपने कृत्यों को भी धीरे धीरे प्रामाणिक बनाएं, और पूरी एक प्रामाणिक जीवन शैली को, ऑथेंटिक वे ऑफ लाइफ को अपनाते चले जाएं।